अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। उर्दू के हवाले से हमारा मौजू चल रहा है जमात शशम का, यानी क्लास 6, हिस्सा नज़्म। नज़्म है मेहनत, जिसके शायर हैं सैयद ज़मीर जाफरी, और अशार की तशरीह आज की इस वीडियो का मौजू है। अजीज़ बच्चों, अपनी गुज़श्ता वीडियो में हम इस नज़्म मेहनत के मरकज़ी ख़याल, खुलासे और पहले 2 अशार की तशरीह पेश कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इस नज़्म के बकिया अशार की तशरीह पेश करेंगे और इस नज़्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। नज़्म मेहनत, जिसके शायर हैं सैयद ज़मीर जाफरी, और शेर नंबर 3 से हम इसका आगाज़ कर रहे हैं। अजीज़ बच्चों, ये समझ लीजिए कि इस नज़्म मेहनत में शायर ने किसान को खराज तहसीन पेश किया है, किसान की तारीफ़ की है, किसान की मेहनत की तारीफ़ की है, और किसान के मुख्तलिफ तकालीफ का तज़किरा करके उसकी मेहनत के पूरी दुनिया पर असरात बयान किए हैं। ये किसान ही है जो मेहनत करता है तो पूरी दुनिया में उजाला होता है और पूरी दुनिया में रौनक और चहल पहल होती है। शेर नंबर 3 पे ज़रा गौर कीजिए। मेहनत सहरा कोहो बयाबां पाट के शहर बसाती है, भारी पत्थर सख्त चट्टाने काट के नहरें लाती है। तो अजीज बच्चों, मैंने पहले भी ये बात की थी कि पहले पूरी नज़्म को पढ़ना सीख लीजिए, सही तरीके से उसको पढ़िए। 2 से 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा इसका ज़रूर मुताला कीजिए। ऊंची आवाज़ में पढ़िए ताकि पढ़ना आ जाए, तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती हो जाए, और फिर उसके साथ साथ वो मफ़हूम भी आपके जहन में बैठ जाए जो दर हकीकत बयान किया गया है। तो इस शेर नंबर 3 में शायर क्या कहते हैं कि मेहनत सहरा कोह बयाबां पाट के शहर बसाती है, यानी ये मेहनत ही है, एक इंसान की मेहनत ही है जो सहरा यानी रेगिस्तान, जो पहाड़ और बंजर इलाकों को शहरों में तब्दील कर देती है। ये मेहनत ही है, इंसानी मेहनत, कि जो भारी भारी पत्थरों को उठा लेती है, जो सख्त चट्टानों को काट के उनसे भी नहरें निकाल लेती है। तो तरीक़ेकार वही रहेगा कि सबसे पहले शायर का नाम, फिर नज़्म का नाम, और फिर तशरीह की हेडिंग। तो तशरीह क्या है? सैयद ज़मीर जाफरी इस नज़्म में मेहनत की अज़मत और मेहनत की वजह से हासिल होने वाले फ़ायदे बताते हैं। इस नज़्म में उन्होंने एक इंसान की मेहनत को मौजू बनाया है। वो कहते हैं कि एक इंसान जब मेहनत करता है तो सहराओं और रेगिस्तानों को भी आबाद शहरों में तब्दील कर देता है, जहां हमें हर तरफ रौनक और चहल पहल दिखाई देती है। इंसान अल्लाह ताला की अता करदा सलाहियतों को काम में लाते हुए जब मेहनत करता है तो भारी पत्थर और सख्त चट्टाने भी उसके सामने कुछ हैसियत नहीं रखते। इंसान को अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है, तो जब इंसान अपनी उन सलाहियतों को काम में लाते हुए मेहनत करता है तो भारी पत्थर सख्त चट्टाने भी उसके सामने कुछ हैसियत नहीं रखती। वो इन सख्त चट्टानों को काट कर भी दूध और पानी की नहरें निकाल लेने में कामयाब हो जाता है। तो अजीज बच्चों, उम्मीद है कि इस शेर का मफहूम आपको समझ में आ चुका होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला शेर देखिए, शेर नंबर 4। हल हत्थी के पीछे पीछे कितनी मट्टी फांकी है, तब गंदम की कोई बाली अपनी कोख से झांकी है। तो इसमें देखें कुछ अल्फाज हैं, उनको समझ लीजिए। हल हत्थी के पीछे, यानी ये वो दौर बयान किया जा रहा है जब किसान लकड़ी के हल से जमीन में हल चलाता था। लकड़ी के हल की मदद से जमीन में खुदाई होती थी, फिर बीज बोए जाते थे और फिर पानी दिया जाता था, फिर फसल उगती थी। तो हल हत्थी यानी ये उस किसान की मेहनत की बात हो रही है कि उस हत्थी को हाथों से पकड़कर कितनी मशक्कत और मेहनत के साथ उसको धकेला जाता था
और फिर जाहिर सी बात है कि वो जब जमीन में हल चला रहा है तो कितनी गर्द मट्टी उड़ रही है, खेतों की मट्टी उड़ उड़कर उसके मुंह में जा रही है। तो ये मट्टी फांकना से मुराद मट्टी खाना है जो उसके हलक में जा रही होती है। तब गंदम की कोई बाली अपनी कोख से झांकी है, यानी ये इंसान की वो मेहनत है जो किसी को नजर नहीं आती, जो किसी को दिखाई नहीं देती, मगर इस मेहनत की वजह से एक फसल जो है ना वो तैयार होती है। गंदम की कोई बाली अपनी कोख से झांकी है, यानी गंदम के बीज जब डाले जाते हैं, पानी दिया जाता है तो उससे कोंपलें फूटती हैं, जमीन से वो कोंपल फिर बाली की सूरत में तब्दील होती है और बाली फिर डालियों में तब्दील होती है और फिर डालियां उनमें दाने भरे जाते हैं तो फसल तैयार होती है। तो अजीज बच्चों, इस शेर में भी किसान की मेहनत, मशक्कत और तकलीफों का जिक्र है कि जो वो झेलता है। तशरीह की जानिब आते हैं। सैयद ज़मीर जाफरी इस नज़्म में मेहनत की अजमत और मेहनत की वजह से हासिल होने वाले फायदे बताते हैं। इस नज़्म में उन्होंने खेतों में किसान की मेहनत को मौजू बनाया है। वो कहते हैं कि एक किसान जब अपने खेतों में हल चलाता है तो खेतों की मट्टी उड़ उड़कर उसके मुंह में जा रही होती है। खेतों में वो ना जाने कितनी गर्द और मट्टी खाने पर मजबूर होता है। ये दरहकीकत उसकी मेहनत ही है जिसकी वजह से गंदम की बालियां जमीन से झांकती दिखाई देती हैं और बिलाखिर वो गंदम दानों की सूरत में घर घर पहुंचती है। इस तरह किसान की मेहनत का फल सब खाते हैं। जी, उम्मीद है कि शेर समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। शेर नंबर 5 देखिए। जाने कितने कांटे टूटे उनके नंगे पांव में, गांव वाले तब बैठे बरगद की ठंडी छांव में। तो ये किसान की मेहनत का इसमें भी तज़किरा किया गया है, यानी एक तसलसल है, किसान की मेहनत को बयान किया जा रहा है। वो क्या कहते हैं शायर कि इस नज़्म में उन्होंने मेहनत की अजमत और मेहनत की वजह से हासिल होने वाले फायदे बताए हैं। ये दूसरे मिसरे में फायदे हैं कि बरगद की ठंडी छांव अगर नसीब होती है तो ये फायदा है, ये किसान की मेहनत है कि उसकी वो दरख्त उगाता है। ठीक है जी। तो इसी तरह जाने कितने कांटे टूटे, इसमें तकलीफों का तज़किरा है उनके नंगे पांव में। तो वो क्या कहते हैं शायर कि एक किसान जब अपने खेतों में नंगे पैर हल चलाता है, सख्त मेहनत करता है, तो न जाने कितने कांटे उसके पैरों में चुभ जाते हैं जिसका एहसास तक दूसरों को नहीं होता। किसान तो दर हकीकत अपने खेतों में मेहनत कर रहा होता है, मगर उसकी इस मेहनत की वजह से गांव वालों को दरख्तों की ठंडी छांव नसीब होती है। अगर किसान मेहनत ना करे तो जमीन पर कोई दरख्त नजर ना आए और हर तरफ सख्त गर्मी और धूप दिखाई दे। ये तो हकीकत है कि किसान मेहनत करता है तो पूरी दुनिया वाले फायदा उठाते हैं। जी, आगे चलते हैं अगले शेर की जानिब। शेर नंबर 6 देखिए। नौए बशर को इज्जत अजमत कुव्वत देने वाले हैं, जिन चेहरों पे गर्द जमी है, जिन हाथों पे छाले हैं। तो इसमें अब देखिए नौए बशर से मुराद पूरी इंसानियत है कि इंसानों को अगर इज्जत मिली तो वो इन किसानों की बदौलत मिली। किसानों ने मेहनत की और पूरे इंसानों को इज्जत मिली। तो जिन चेहरों पे गर्द जमी है, ये वो चेहरे हैं किसानों के कि जो सारा दिन खेतों में मेहनत करते हैं और जो अपने हाथों से मशक्कत भरे काम करते हैं। तो सैयद ज़मीर जाफरी इस नज़्म में मेहनत की अजमत और मेहनत की वजह से हासिल होने वाले फायदे बताते हैं। उन्होंने खेतों में किसान की मेहनत को मौजू बनाया और नज़्म के इस छठे शेर में वो ये कहते हैं कि एक किसान जब अपने खेतों में काम करता है, मेहनत करता है, तो उसकी मेहनत के असरात पूरी दुनिया में नजर आते हैं। ये किसान है जिसकी वजह से दुनिया में बसने वाले तमाम इंसान इज्जत और वकार की जिंदगी बसर करते हैं, यानी वो खुराक से बेफिक्र होकर जिंदगी की दूसरी जरूरियात के लिए मेहनत करते हैं और इज्जत पाते हैं। ये किसान ही है जिसका चेहरा खेतों में काम करने की वजह से गर्द आलूद रहता है, जिसके हाथों में हल चलाते चलाते छाले पड़ जाते हैं। किसान की यही हालत ही पूरी इंसानियत की इज्जत का बायस है। जी, तो आगे चलते हैं। शेर नंबर 7। दाना दाना चुनकर लाया जाता है अंबारों में, जलता है इंसान तो फिर जलते हैं दिए बाजारों में। अब इसका मफहूम देखिए, वो क्या कहते हैं शायर, वो कहते हैं कि एक किसान जब अपने खेतों में मेहनत करके फसल उगाता है तो वो फसलें तैयार होकर दानों और अनाज की सूरत में मंडियों में लाई जाती हैं, जिसका फायदा पूरी इंसानियत को होता है। ये किसान ही है जो जल रहा है, इंसान जलता है, यानी किसान है जो अपने आप को सर्दी गर्मी और हर किस्म के मौसमों में अपने आप को वक्फ कर देता है। वो दर हकीकत खुद जलता है तो पूरी दुनिया में हमें रोशनी नजर आती है। अगर किसान ही मेहनत करना छोड़ दे तो पूरी दुनिया तारीक हो जाए, यानी किसान की मेहनत की वजह से दुनिया में हर तरफ तरक्की दिखाई देती है और अगर किसान ना हो तो तरक्की रुक जाए।